हैं, इम्यून सिस्टम उसमें भी डाउन हो जाता है। बीमारियों का कोई ना कोई बीमारी हमारा शरीर अट्रैक्ट कर रहा होता है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, चेहरे पे नजर आता है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है हम। तो कुछ ऐसी कंडीशन मेरी थी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आने के बाद अचीव किया है। मैंने 10 kg का एक हेल्दी वेट गेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी, एक अच्छा खान पान और कोच की गाइडेंस। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो पाता है, जो मैंने इमेजिन नहीं किया था। जब मैं इस ग्रीन साड़ी में थी, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी मैं इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी। लेकिन अगेन यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये कम्युनिटी बनाई, और ये इस न्यूट्रिशन और इस पूरे सिस्टम की वजह से हम इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस को देख पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जब हम जब फील करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका वो फीलिंग ही टोटली डिफरेंट होती है। और ऐसे ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जैसा कि गायत्री मैम ने बताया। एक बार जोरदार तालियां गायत्री मैम के लिए बजाएं, इतना अमेजिंग सेशन के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि क्या नहीं करना है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसे फूड मिस्टेक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो आपका फैट लॉस स्लो कर देते हैं। तो इस टॉपिक के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये टॉपिक आप जब इसके एंड तक पहुंचेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी इसको लेके। तो सबसे पहले एक ये जरूरी है ये समझना, छोटी छोटी गलतियां जब रिपीटेड उस पे होती हैं, जब हम बार बार छोटी गलतियां करते हैं, तो बड़े रोड ब्लॉक्स बनते हैं हमारी जर्नी में। एक छोटी सी गलती, फॉर एग्जाम्पल पानी कम पीने की, एक छोटी सी गलती है, बहुत बड़ी गलती ये नहीं है, लेकिन ये जब रोज होती है तो धीरे 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 बहुत सारे चैलेंजेस आपके शरीर में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए उन छोटी गलतियों को फिक्स करते हैं, और एक एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये टिप्स उनकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहली गलती अक्सर लोग करते हैं अपनी फैट लॉस जर्नी में, वो है मील स्किप करना, और स्पेशली उसमें ब्रेकफास्ट का रोल पहले आ जाता है, मतलब सबसे पहले ब्रेकफास्ट मिस करना। कई बार ये सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए नहीं करते, बल्कि इसके पीछे रीजन ये भी होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी यहाँ बहुत सारी फीमेल्स मुझे मुझे नजर आ रही हैं। आज सेकंड सैटरडे है, आज हो सकता है कुछ जगहों पर बच्चों की छुट्टियां हो, स्कूल की छुट्टी हो आज। लेकिन जहां पे नहीं है, वहां सुबह इतनी भागदौड़ घर में रहती है। कितनी फीमेल्स हैं जो सुबह सुबह पूरी तरह से लगी हुई होती है, अपने बच्चों का टिफिन पैक करना, उनका बैग रेडी करना, उनको रेडी करना, उनको भेजना, उनके बाद हस्बैंड को भेजना, उनका टिफिन रेडी करना। इस समय क्या मिस हो जाता है? हमारा ब्रेकफास्ट। और जो मेल्स हैं उनके साथ भी सेम चैलेंज है, कई बार जल्दी ऑफिस निकलना, उस सब में सबसे पहले नाश्ता मिस करते हैं। जब हम नाश्ता मिस करते हैं, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मील है जो हमारे रात के फास्ट को तोड़ता है, जैसे इसके नाम से भी समझ आ रहा है, ब्रेक द फास्ट। रात में हमने डिनर किया, उसके बाद रात भर से हमारी बॉडी को कोई भी फ्यूल नहीं मिला चलाने के लिए। तो जो पहला मील है वो सबसे पहले तो बहुत टाइम से होना चाहिए, और बहुत ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हमारा पूरा दिन उस तरीके से रेगुलेट होता है। अगर हम नाश्ता मिस करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लोग अक्सर फैट लॉस करने के लिए नाश्ता स्किप कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बल्कि फैट स्टोर होना शुरू होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा क्रेविंग्स बढ़ती हैं, आपको कुछ ना कुछ तला भुना अनहेल्दी कुछ ऐसी चीजें खाने की इच्छा होती है, फिर आप खाने पे टूट के पड़ते हैं, और जिससे एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो ये एक रीजन है। तो अगर ये हो रहा है आपके साथ, तो बिल्कुल इस पे काम करिए। जो कम्युनिटी का पार्ट है वो तो आई एम श्योर इस ये वाली गलती छोड़ चुके होंगे करनी। आगे बढ़ेंगे हम। ओके। ओके, एक बार फिर से मैं स्लाइड शेयर करूंगी। हम आगे बढ़ेंगे, अगली गलती की तरफ चलेंगे, और अगर आप ये अगली गलती करते हैं। ओके, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है स्लाइड। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिए। मीनवेल आप लोग चैट बॉक्स में ये टाइप करिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाश्ता मिस कभी करते थे। तो जरूर से चैट बॉक्स में आप लोग नहीं लिखिए कि कभी अगर आपने अपना नाश्ता मिस अगर किया हो। तो इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो आता है ओवर ईटिंग हेल्दी फूड। कई बार हेल्दी खाने के चक्कर में हम एक्स्ट्रा खाने लगते हैं। हम मान लीजिए आपको भूख लगी, आपने सोचा मैं कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ या फ्रूट्स खा लेता हूँ। अब वो फ्रूट्स को खाने के लिए आपने 2 से 3 फ्रूट्स ऐड कर दिए अपनी डाइट में। जब आपको ये नहीं पता कि जब बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं तो डाइजेशन में भी चैलेंजेस कई बार आते हैं, और
और साथ में कैलोरीज भी बढ़ती हैं। तो हेल्दी भी खाएं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी कैलोरीज को मैनेज करते हुए मेंटेन करते हुए खाने की जरूरत है। तो ये मानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्दी फूड्स में भी कैलोरी होती है, तो उसको भी हमें ध्यान से कंज्यूम करना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आता है टू मच लो फैट और डाइट फूड्स। कई बार अ, वजन कम करने के लिए एक सबसे सबका फेवरेट शायद ये तरीका है कि फैट को कम कर देना, अपनी डाइट में से फैट को बिल्कुल हटा देना। जबकि फैट एक्चुअली में जरूरी है हमारी एक हेल्दी बॉडी के लिए। कई सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे हैं जो फैट में ही डिसॉल्व होते हैं। आप अगर फैट नहीं लेंगे और विटामिन ए, डी, ई और के को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के माध्यम से, तो वो विटामिन आपकी बॉडी कंज्यूम लेगी ही नहीं अगर फैट नहीं है। वो फैट में ही जाके डिसॉल्व होते हैं। तो फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ, वो गुड फैट है कि नहीं वो समझना जरूरी है। फैट खाना है, इसके लिए हम ये ना करें कि हम समोसे खाना शुरू कर दें, क्योंकि वो जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो ट्रांस फैट है, वो अनहेल्दी है। लेकिन गुड फैट क्या है ये आपको बिल्कुल आपकी आपके कोचेस समझने में मदद करते ही हैं, और बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा। तो फैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट इनफ प्रोटीन। प्रोटीन इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडिया एक प्रोटीन डेफिसिट कंट्री है, मतलब यहाँ पे हर तीसरे से चौथे इंसान में प्रोटीन की कमी है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे बहुत एक मेजर पार्ट ऐसा है जो वेजिटेरियन सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे भी डिपेंडेंट हैं, उनके साथ भी चैलेंज ये है कि जिस तरीके से नॉन वेज इंडिया में बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, उसमें बहुत सारा ओवर लाइक फैट, मतलब अब हमने जस्ट अभी समझा फैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन गुड फैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है, जो एक अनहेल्दी चीज है। अब अगेन जब बात वेजिटेरियंस की मैं अगर करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। कितने लोगों ने अभी रिसेंटली कई टाइम से ये सुना है कि पनीर में इतनी मिलावट आ रही है, पनीर के टेस्ट हो रहे हैं, पनीर का रंग बदल रहा है, ये सब चीजें कितने लोगों ने सुनी, एक बार भी बनाई। अब हमारा जो वेजिटेरियन जो लोग हैं उनकी मेजर डिपेंडेंसी पनीर के ऊपर आ गई है, पनीर के ऊपर ही रही है बहुत लंबे समय से। अब पनीर में ही अगर मिलावट है तो और ज्यादा चीजें कम हो जाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसा प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना जो आपकी डेली की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे, हेल्दी हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। प्रोटीन चेक करने का भी एक स्केल होता है जिसे पीडीकास बोलते हैं, उसमें नंबर 1 की वैल्यू रखता हो कोई एक ऐसा प्रोटीन आपको चाहिए। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल आपके कोचेस आपकी मदद करेंगे, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। इसके अलावा कई बार हम इमोशनल या फिर कुछ बोर हो रहे होते हैं तब भी हम खाते हैं। ये अगेन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हमें ये भी नहीं पता चलता हमने कितनी कैलोरीज को इंटेक कर लिया है। और ये बहुत एक तरीके की माइंडलेस ये एक्टिविटी है, और ये एक ऐसी हंगर है जो एक्चुअली में सच की ट्रू हंगर नहीं है। ये सिर्फ बॉडी का एक ट्रिगर है कि बोर हो रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। कितने लोगों ने कभी भी एक्सपीरियंस किया है कि इवनिंग में लाइक आफ्टरनून के बाद जो एक छोटा सा वो टाइम आता है, इवनिंग शुरू ही हो रही होती है 5-6 बजे का टाइम, उस टाइम लग रहा होता है अभी मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ फ्राइड मिल जाए। तो ये आपको ये समझना है जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, मतलब अपनी बॉडी में हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और 10 मिनट का ब्रेक खुद को देना है, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या सच में मुझे भूख लगी है, और अगर लगी है तो कुछ हेल्दी ही स्नैकिंग आप खुद के लिए रेडी करें, बजाय इसके कि जो हम अनहेल्दी प्रोसेस फूड्स खाने लगते हैं उनको हमें अवॉइड करना है। इसके साथ में एक ऐसी मेंटेलिटी है मेट्रो सिटीज में स्पेशली कि हम 5 दिन जब काम करेंगे तो लास्ट के 2 दिन जो वीक के होते हैं उसमें हम पार्टी करेंगे, और उस पार्टी में बढ़िया जो इच्छा होगी वो खाएंगे। देखिए, जो जो पार्टी वाला जो कल्चर है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 5 दिन आपने बहुत स्ट्रेसफुल, आप जॉब में थे, आपने काम किया, अब आपको 2 दिन रिलैक्स होना है। रिलैक्स हम तब हो पाते हैं जब बॉडी को हम ऐसी चीज दें जिससे उसको भी अंदर से अच्छा लगे। ये एक्चुअली मैं इसको फेक रिलैक्सेशन मानती हूँ। जब हम पार्टी में जाके अनहेल्दी चीजों का इंटेक करते हैं तब बॉडी का टेंशन और ज्यादा बढ़ता है। स्ट्रेस फ्री रहने का मतलब ये है जब हम ऐसा कुछ खाएं जिससे, क्योंकि ये आप सबने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर अन्न आपका सात्विक है, अन्न में ऐसा है जिसमें अच्छे से प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी बॉडी का फ्यूल होती हैं,
तो जब हम वो इनटेक करेंगे तो बॉडी तब एक्चुअल बेसिस पर रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा अगले हफ्ते वापस से काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो वो 2 दिन बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, वो फेक रिलैक्सेशन के चक्कर में लोग और ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं, जिससे उन्हें मंडे बहुत स्ट्रेसफुल लगता है कि मंडे आ गया है या फिर से काम पे जाना है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी ही नहीं है, बॉडी की एनर्जी सारी उन्होंने और उन 2 दिनों में और खत्म कर ली। तो ये गलती आप ना करें। जो वीकेंड आते हैं उन पे और ज्यादा अपनी सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ में ड्रिंकिंग कैलोरीज, कई बार हम ये भी ध्यान नहीं देते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं क्योंकि हम हेल्दी मील फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रूट जूसेस में भी कैलोरीज होती हैं, और फ्रूट जूस को तो एक सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो ग्लूकोज का वो पानी ही रह जाता है, क्योंकि उसमें ना फाइबर है ना विटामिन मिनरल्स उसमें कुछ खास बचते हैं। इसके अलावा टी कॉफी का इंटेक करना, अगेन ये भी आप ड्रिंक के थ्रू बहुत सारी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं। कुछ लोग सोडा ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। अब जो ह्यूमिडिटी का जो मौसम चल रहा है, या फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मार्केट में आप होते हैं, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप जूस पियेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा अपनी सेहत की परवाह है तो आप जूस पीने जाते हैं। दूसरा, आप या तो सोडा लेंगे। बेटर ये आप अपने घर से वाटर बॉटल कैरी कीजिए और उसमें कुछ ऐसा मिलाइए जिससे उसका टेस्ट इनहेंस हो जाए और आप उसको इजीली पी पाए। तो इस तरीके से अपने हाइड्रेशन का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समझिए, आप कम खाने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट ईटिंग करने की जरूरत है। हम सभी के पास, अभी मैं सबका बोलूं अपने अपने फोन दिखाओ, सबके पास स्मार्टफोन होंगे। कीपैड फोन अभी किसी के भी पास नहीं होगा इस कॉल पे भी। तो जब फोन स्मार्ट है, हमारे जो घरों में जो मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे, इतना स्पेस लेते थे, अभी एकदम स्लिम से टीवी आ गए हैं, वो टीवी स्मार्ट है, तो हमारा खाना भी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो फाइनली लास्ट में कुछ टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन ऐड करिए अपनी हर मील में, हर डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। फाइबर होना चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है क्रेविंग से भी बचाने में और डाइजेशन इंप्रूव करने में। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है आपको, दिन भर अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। और हाइड्रेशन को इस हिसाब से आपको इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारे दिन आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं पी लेना है, हम ऊँट नहीं है जो उसे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। हमें धीरे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है, जिससे वो यूटिलाइज होता जाए। स्मॉलर प्लेट्स में खाना लेना शुरू करना है, जिससे पोर्शन कंट्रोल हम सीख पाए, चाहे हेल्दी ही क्यों ना खा रहे हो। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना जरूरी है, अपने पेट की कैपेसिटी और अपनी भूख को पहचानना जरूरी है। आपकी बॉडी हमेशा आपको रिफ्लेक्शन या इंडिकेशन देती है कि कितनी भूख लगी है। तो आपकी उस बॉडी की जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से खाइए। धीरे खाइए, स्क्रीन के बिना खाइए, क्योंकि स्क्रीन देख के हम खाते हैं तो अगेन हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग कर जाते हैं। अपनी जो स्नैकिंग है उसे एडवांस में उनको प्रिपरेशन उनकी करके रखिए। जब हम एडवांस में अपना खाना रेडी करके रखते हैं, या ये डिसाइड करके रखते हैं कि हमें क्या खाना है, आज क्या बनेगा किस चीज के ऊपर, तो आप ये भी मेक श्योर कर पाएंगे उसमें कि क्या उसमें एक प्रॉपर प्रोटीन होगा, क्या उसमें फाइबर होगा। या फिर जब आप सडनली बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो जिनका दिन भर बहुत ज्यादा बिजी रहता होगा, बिजी स्केड्यूल होगा, तो एक बार वी बना के बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब सेट नहीं था, डिसाइडेड नहीं था आज क्या बनेगा, और जल्दबाजी में कुछ भी सिर्फ पेट भरने के लिए बना लिया और खा लिया। क्या क्या कभी हुआ है? जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल रह चुके हैं वो आई एम श्योर से रिलेट भी कर पाएंगे। तो जब हम एडवांस में एक दिमाग में भी किसी चीज को लेके चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए रेडी होते हैं कि हमें ये प्रिपरेशन करनी है। देखिए, शरीर हमारा ही है, ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा, कोई और आके इसका ध्यान नहीं रखेगा। हमें ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर एक ऐसा इतना ब्यूटीफुल शरीर मिला है जो जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई कुछ भी चीज, मैं तो ये मानती हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए। तो उसका जितना अच्छे से हम टेक केयर रखेंगे, जैसे आपके घर के गैराज में जो गाड़ी खड़ी खड़ी है उसका जो टेक केयर करते हैं, उससे बेहतर टेक केयर हमें हमारे शरीर का करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो 11 नंबर की गाड़ी है जो आपको हर जगह ले जाने में मदद करेगी। क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ था इसलिए मैं ये शेयर कर सकती हूँ, जब 4 महीने मैं बेड रेस्ट पे थी, जब मेरी लोअर डिस्क में एक सीवियर इंजरी हो गई थी, 4 महीने में बेड रेस्ट पे थी, तब मुझे ये समझ में आया कि कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपकी कोई भी एज हो, आप बिस्तर पकड़ सकते हैं। ये मेरे को समझ में आ गया था 29 की एज में, मेरी एज ज्यादा नहीं थी लेकिन मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। तो
इम्पोर्टेंट क्या है, खुद का ध्यान देना, खुद के ऊपर ध्यान देना। और बेस्ट पार्ट, ये सारी चीजों को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली के टू डू लिस्ट अपनी बनाइए अपनी सेहत से रिलेटेड, और फिर उन पर टिक करते जाइए। मैंने वाटर इनटेक कर लिया है, मैंने प्रोटीन का भी ध्यान रखा, मैंने फाइबर इनटेक भी किया, मैंने टाइम से अपनी नींद की, मैं टाइम से जगा या जगी, और मैंने वर्कआउट भी किया। बेसिक चीजें करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे। तो इसी नोट के साथ ये पार्ट यहीं तक का था। और ये जो नॉलेज वाला पार्ट आपको मिला है, ये इसलिए मिला है कि एक तो कुछ लोग जो पुराने हैं उनको रिकॉल हो जाए कि यस कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हम वापस उसे करेक्ट करें। और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज, तो आई एम श्योर आपने नोट भी किया होगा। तो शाम को मिलेंगे इवनिंग सेशन